हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पुलिस का जो 60,244 भर्ती है, इसका जो परीक्षा जो है वो चल रही है। अब इसमें 23, 24, 25 तारीख के बच्चों का एग्ज़ाम 3 दिन पहले बच्चों यानी कि 3 दिन का हो गया और 2 दिन बचे हुए हैं 30 और 31। जिन बच्चों का 30 और 31 तारीख के लिए अगस्त को आपका पेपर है, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। खुद का अनुभव शेयर कर रहा हूं, खुद परीक्षा देकर भी आया हूं इसके लिए। दूसरी चीज़, मेरी पुरानी वीडियो उठाकर देख लेना। मैंने पुरानी वीडियो में 2 महीने पहले ये बात बोली थी कि एग्ज़ाम पेपर जो होगा वो बिल्कुल सरल होगा। जैसा कि 2009 से आ रहा है वैसा ही लगातार पेपर आएगा और वही सेम टू सेम उसी पैटर्न का। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि 20 प्रश्न ही ऐसे होंगे जो हार्ड होंगे, बाकी 130 प्रश्न बिल्कुल सिंपल होंगे। ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल सिंपल पेपर आया, कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आया है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो 30 और 31 तारीख के बच्चे हैं, इन बच्चों को क्या करना है, किस तरीके से जो परीक्षा में आप 120 का स्कोर कर पाएंगे। 100% इस वीडियो को देख लेना एंड तक और दोस्तों में शेयर कर देना। जितने भी साथी हैं 30 और 31 वाले बच्चे 100% 120 प्रश्न करेंगे। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो कई दिन हैं। आज है 26 तारीख, 27, 28, 29, 30 और 31 लगभग 4 से 5 दिन है। लगातार 1-2 वीडियो लेकर आऊँगा और बताता रहूँगा वीडियो में कि किस तरीके से क्या क्या आपको करना है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मैंने पहले बताया वही आपको बता रहा हूँ। आपके जो पेपर सेट बने हैं वो कितने पेपर सेट बने थे भाई बेटा? 10 सेट बने थे। 10 पेपर सेट बने थे, ध्यान से समझना। 10 पेपर सेट बने और 10 सेट मैंने पहले वीडियो में बताया, आप देख लेना। 10 सेट बने और 10 जो सेट बनते हैं वो एक साथ बैठ करके बनते हैं। एक साथ बैठकर, ऐसा नहीं है कि पहले ही डिसाइड कर लिया जाए कि भाई आज जो है पहले ये जाएगा, 23 तारीख को इसका होगा, 24 तारीख को ये होगा, 25 तारीख को या 30, 31, ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटा। जो एग्जाम पेपर होते हैं वो एक साथ बैठ करके बनाए जाते हैं। सभी को 10 के जितने भी होते हैं एक साथ बैठकर बन के तैयार हो गए। जब बन के जिस समय बनते हैं उस समय ये देखा जाता है कि सभी का जो पैटर्न होना चाहिए वो बिल्कुल समान होना चाहिए। ध्यान से समझना, सभी का जो पैटर्न कैसा होना चाहिए, बिल्कुल समान, बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं हो कोई हार्ड हो कोई कठिन यानी कि सरल हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब 10 सेट बने, 10 एक साथ बने। अब इसमें से 10 सेट जो बने, इसमें से 6 तो आपके हो गए और कितने बचे? 4 बचे हैं। 6 तो भाई हो गए, कितने बचे हैं? 4 बचे हैं। अब 4 जो बच्चों के बचे हुए हैं वो कितने? 30 और 31 वालों को बचे हुए हैं, ये 6 बचे हैं। अब जो बच्चे, ध्यान से, जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं, जिन्होंने तैयारी बिल्कुल नहीं की है, वो भी बच्चे अगर चाहेंगे तो बिल्कुल अच्छा कर जाएंगे। दूसरी चीज, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम पेपर सेम टू सेम जिस तरीके से 23, 24, 25 का आया है, सेम टू सेम वही पैटर्न पर यानी कि 30 और 31 का आएगा। कुछ भी हटकर नहीं आएगा, बिल्कुल भी हटकर नहीं आएगा। अब इसमें सेम टू सेम क्या आएगा मैं आपको बता रहा हूं। सेम टू सेम 4 सब्जेक्ट हैं। देखिए 4 सब्जेक्ट हैं आपका, जीके, हिंदी, गणित और रीजनिंग। ध्यान से समझना, बस आपको यही समझना और कुछ ज्यादा समझना नहीं है। 4 सब्जेक्ट है। जीके मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, बिल्कुल देख लो, बिल्कुल आप पीछे जाकर देख लीजिए यूपी पुलिस की रणनीति में। जीके में आप कितना भी पढ़ लेना, कुछ भी कर लेना, चाहे ये पेपर पढ़ लेना, चाहे कुछ भी, आप जितना पढ़े उतना ही जीके बिल्कुल उठा के मन देखना। जितनी पढ़िए उतना ही छोड़ दो, बस कुछ करो ही मत। जीके में आप फिर भी कर देंगे 15 से 20 प्रश्न। बच्चे कितने भी पढ़ लें, 15 से 20 प्रश्न 100% दावे के साथ कहता हूं कर देंगे आप लोग। बात करता हूं हिंदी। बेटा हिंदी बिल्कुल 0 लेवल की हिंदी आ रही है, बिल्कुल लुल्ल हिंदी आ रही है। कहने का मतलब है 37 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 37 में से 35 प्रश्न 37 के 37 भी बिल्कुल सरल आ रहे हैं, कुछ भी हटकर नहीं आ रहा है। मैंने 6 पेपर हो गए, 6 पेपर की हिंदी देख ली, मात्र 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़े से हटकर आ रहे हैं और कुछ बिल्कुल हटकर नहीं आ रहा है। बाकी 37 प्रश्न बिल्कुल आप अगर पढ़िए हिंदी तो आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये 37 प्रश्न पूरे करने के लिए समय कम है तो आप कुछ ना करें, ल्यूसेंट की बुक उठा लें।
और ल्यूसेंट की बुक के जो पीछे अभ्यास प्रश्न दिए उन्हें पढ़ के चले जाइए। सेम टू सेम वही आए, ल्यूसेंट की हिंदी की बुक उठाइए और उसके पीछे का जो दिया उसे पढ़ के चले जाइए। दूसरी चीज, जो 6 एग्जाम पेपर हो गए उन 6 एग्जाम पेपर की हिंदी पढ़िए और उन्हीं के सेम पर्यायवाची पढ़ के चले जाइए। एक में स्त्री का पर्यायवाची पूछ लेगा तो दूसरे में पुरुष का पर्यायवाची पूछ, सेम टू सेम। एक में कानन का मतलब जंगल पूछ लेगा तो दूसरे में जंगल का अर्थ पूछ लेगा कि इसका मतलब क्या है, सेम टू सेम आ रहा है। तो हिंदी को आप जितने 6 पेपर हैं और 6 पेपर की आप हिंदी उठा के देख लीजिए और इसी के आधार पर आप पढ़ के चलिए। अभी भी आपके पास 5 दिन हैं, 5 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस बच्चे ने वास्तविक दिमाग सही है, सार पे 5 दिन में आप तहलका मचा सकते हैं। अभी भी हिंदी आप अभी भी करेंगे तो लगभग 33 प्रश्न में आपको बताता हूं, 33 से 34 प्रश्न आप सही कर सकते हैं। सिर्फ कब? मात्र थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे इसके आधार पर, बस ल्यूसेंट के पीछे का। अब बात करता हूं बेटा गणित और रीजनिंग की। बेटा 75 प्रश्न है गणित और रीजनिंग के, 75 प्रश्न है गणित और रीजनिंग के। अब इसमें से भी अगर मैं बात करूं 20 प्रश्न मिलेंगे गणित के और 55 प्रश्न मिलेंगे रीजनिंग के। ध्यान से समझना, अगर 75 प्रश्न मैथ रीजनिंग के हैं और जिस बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, जिस बच्चे को थोड़ी बहुत मैथ रीजनिंग आती है, वो यहां से सिलेक्शन ले जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर ईश्वर भी बैठ के आगे कह दें कि बेटा तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अगर वो दिमाग लगा ले तो वो सिलेक्शन ले जाएगा। ध्यान से समझना, सिलेक्शन ले जाएगा इन 75 प्रश्नों पर। देखिए पहले 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ, जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ 23 का सेकंड में सेम मैथ रीजनिंग आई थी, कुछ हटकर आकृति सेम आ रही है, सेम आकृति आई थी, सेम मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन। अरे संख्या बदल लेने से कोई प्रश्न नहीं चेंज हो जाता है, मेरी इस बात को आप नोट कर लीजिए। एवरेज का सेम प्रश्न आ रहा है, एलसीएम का सेम प्रश्न आ रहा है, विभाज्यता का सेम प्रश्न आ रहा है, लाभ हानि का सेम प्रश्न आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज का एसआई का सेम प्रश्न आ रहा है, चाल समय दूरी का सेम प्रश्न आ रहा है। बताइए और उससे ज्यादा क्या पूछेंगे आप मुझसे? सेम टू सेम प्रश्न आ रहे हैं। एक में मैंने पूछ लिया बताइए 3 और 2 का लासा, और दूसरे में पूछ रहा हूं 5 और 3 का लासा, तो कुछ हटकर दे रहा हूं, पूछ तो लासा ही रहा हूं। सेम टू सेम प्रश्न आ रहे हैं। ये 75 प्रश्न में आपको बता रहा हूं। जिस बच्चे ने ये 6 पेपर हैं, इन 6 पेपर की मैथ रीजनिंग कर ली, जिस बच्चे ने इन 6 पेपर की मैथ रीजनिंग करके चला गया, एक तरीके से आंसर रट के नहीं जाने कि आंसर रट के चले गए सेम टू सेम आ जाए, कहने का मतलब है इन 6 पेपर की मैथ और रीजनिंग आपको आनी चाहिए कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो मैं कर दूंगा। तो 6 पेपर की करने वाला 75 में मैं 100% गारंटी दे रहा हूं 70 प्रश्न करके आएगा। 70 सेम यही आ रहे हैं, कुछ हटकर नहीं आ रहा है। आप कोई सी अभी कमेंट कर दीजिए, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, कोई पेपर हो, जितने भी 6 पेपर हो गए, अगर कोई मैथ का पेपर हटकर आया हो, रीजनिंग का क्वेश्चन हटकर आया, आकृति में मैंने एक बहुत पहले से बताता हूं कि जब भी आकृति कोई आए किसी तरह की और उसमें ट्रायंगल पूछ जाए, अगर तुम पे काउंट नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन मार देना, सही होगा 90%। अभी देखो 23, 24, 25 जिस दिन भी आकृति आई है, आकृति में देख लेना, आप सबसे बड़ा वाला ऑप्शन मार देना कि उसमें ट्रायंगल पूछे। कितने ट्रायंगल हैं? 23 वाले में फर्स्ट में मारो सबसे ज्यादा। क्यों देख रहे हो इतना? सबसे ज्यादा वाला आया है। 24 वाली फर्स्ट में भी ट्रायंगल पूछा है, सबसे ज्यादा मैंने पहले ही बता रखा है, सबसे ज्यादा वाला ऑप्शन मार दो अगर तुम पे कुछ नहीं हो रहा है। और ऐसा ही हुआ है। तो 75 प्रश्न को वही बच्चा कर सकता है, 75 में 70 प्रश्न वही कर सकता है जिस बच्चे ने ये 6 सेम टू सेम यहीं से प्रश्न आ रहा है, कुछ हटकर बिल्कुल नहीं आ रहा है, एक भी प्रश्न हटकर नहीं आ रहा है। इस बात को मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। तो 75 में 70 अगर चाहेंगे बच्चे तो यहां कर देंगे, 70 ये कर देंगे, इस बात को मेरी नोट कर लेना। और लगभग अगर हिंदी भी आप करेंगे, बिल्कुल लुल्ल हिंदी आ रही है, कुछ भी नहीं, तो 35 हिंदी में करेंगे। अब जीके में आप कुछ नहीं कर सकते, जीके में तो आप बिल्कुल मत पढ़ना, जितनी पढ़ी उतनी कर दो। 15 क्वेश्चन फिर भी आपको आते होंगे, 15 प्रश्न फिर भी आपको आते होंगे। ऐसे प्रश्न पूछता है, सीधा पूछ लिया था 352 पूछ ली थी, अरे बांग्लादेश की राजधानी पूछ ली थी, इससे ज्यादा और ज्यादा कब पूछेगा बताइए? एक और देश की राजधानी पूछी, शायद बर्लिन पूछी थी राजधानी, क्या ऐसा कुछ पूछा था? और इससे और सिंपल प्रश्न पूछे थे। बताइए, इससे कठिन तो कुछ नहीं पूछता है, कठिन कुछ नहीं। 20 प्रश्न बिल्कुल लुल्ल हैं,
तो आपके लगभग 120 कितने हो रहे हैं, 120 से प्रश्न आप कर देंगे इस तरीके से। जो बच्चा इस रणनीति को अपनाएगा 120 प्रश्न करके आएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में लाता रहूंगा, लेके आता रहूंगा, देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।